सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी भाई बहनों को स्थिर प्रार्थना मंडली की ओर से वेलकम करती हूँ। प्रभु की महिमा और प्रभु की कृपा और प्रभु की आशीष आपके और मेरे जीवन पर बनी रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक सुंदर वचन दिया और इस वचन के द्वारा परमेश्वर कुछ बातों को आपके साथ बांटना चाहूँगी। उस परमेश्वर की उस बातों को जो खुदा ने मुझे सिखाया और मैंने प्रभु से सीखा, उनके वचनों से सीखा, और आज वही चीज़ मैं आप लोग से साझा करना चाहती हूँ। आज का जो टॉपिक है मेरे प्रियो, हमें जानना है क्यों परमेश्वर कुछ प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं देता है। क्यों कई बार हमारे प्रार्थना का उत्तर प्रभु हमें क्यों नहीं देता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आज का टॉपिक भी मैंने ये रखा कि क्यों खुदा हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। इस संदेश को शुरू करें उससे पहले खुदा के एक कलाम को मैं पढ़ना चाहूँगी और उसके बाद आज के वचन को और आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 के 42 पद संख्या में लिखा है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। दुआ का उत्तर आना न आना इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। अगर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है या हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो कि हम प्रभु हमारे साथ नहीं है। प्रभु हमारे साथ है मेरे प्रियो। दुआ का उत्तर ना आने के कारण बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा, शायद हमसे कुछ बड़ी गलती हो गई है, या प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है, या हमारी प्रार्थना में कुछ कमी है। मेरे प्रियो, प्रार्थना का उत्तर आना न आना ये प्रभु हमारे साथ है या नहीं, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। आप दुआ कर रहे हैं, अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा तो भी प्रभु आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि आप दुआ का उत्तर नहीं आने के कारण जो लोग अपने मन में विचार कर लेते हैं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। कई बार हम क्या करते हैं कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हम प्रभु को दुखी कर सकते हैं। हो सकता है हम प्रभु को दुखी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु दुखी हमारे कुछ कारण से, कुछ पापों के कारण दुखी हो जाता है, पर वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। पवित्र आत्मा आपके साथ है, लेकिन वो आपसे दुखी हो सकता है। वो आपके किन्हीं कारणों के, किन्हीं पापों के कारण दुखी हो सकता है, किन्हीं वजह से आपसे दुखी हो सकता है, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ता है मेरे प्रिय। वो आपके साथ निरंतर बना है। कई बार पवित्र आत्मा को हम शोकित और दुखित इस कारण से भी करते हैं कि जो पवित्र आत्मा हमें कहता है वो हम सुनते नहीं, हम उसकी अनसुनी कर देते हैं। जो लोग हमेशा प्रभु की बात को अनसुनी करते हैं, परमेश्वर के दास दासी के द्वारा भी प्रभु जब बात करता है उस बातों को भी वो अनसुनी करते हैं, तो प्रभु और पवित्र आत्मा इससे शोकित होता है मेरे प्रिय। लेकिन जो लोग हमेशा रूढ़ रहते हैं, रूढ़ बात करते हैं, सही रीति से नहीं चलते हैं, वो कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, शोकित कर देते हैं मेरे प्रियो। और आज हमें क्या करना है, आज हमें पवित्र आत्मा को मानना है, पवित्र आत्मा की बातों को सुनना है, उसको अनसुनी नहीं करना है। और जब हम पवित्र आत्मा या प्रभु की बातों को अनसुनी करते हैं तो कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा शोकित होता है। वो आपका साथ नहीं छोड़ता है, परंतु वो शोकित होता है कि आप उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें करना क्या है, आज हमें पवित्र आत्मा को भी मानना है और पवित्र आत्मा की बातों को सुनना है। आज हमें फिर से एक बार पवित्र आत्मा से माफी मांगकर अपने जीवन को दोबारा से पवित्र आत्मा को अधिकार लेने देने का, उनको फिर से अधिकार लेने का अधिकार देना है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। खुदा प्रभु यीशु मसीह या अब्बा पिता अगर आपकी दुआ का उत्तर नहीं दे रहा है तो वो जानता है उत्तर ना देने में भी कई बार हमारी भलाई ही होती है। हम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करें और उस प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है हमें ऐसा लगता है कि शायद प्रभु हमारी नहीं सुन रहा, लेकिन ईश्वर को पता है कि अगर मैं उस प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ भलाई है।
हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि उसका सोचना और हमारे सोचने में क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। हम वहां तक सोच सकते हैं जहां तक हमारी बुद्धि जा सकती है, लेकिन खुदा हमारी बुद्धि से परे है। खुदा जिसने मुझे और आपको बनाया है, उसकी सोच और उसकी योजना परे होती है। इसलिए तो यिर्मयाह 29:11 में लिखता है मेरे प्रियो, कि जो कल्पनाएं परमेश्वर मेरे और आपके विषय बनाता है वो हानि की नहीं है, वरन वो कुशल ही की है, और अंत में वो हमारी आशा को पूरा करता है। मेरे प्रियो, अगर प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कभी मत समझिएगा कि प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा। प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहा, पर एक समय का इंतजार करिए। प्रभु ने जो आपके लिए समय रखा है, उस समय प्रभु आपको जरूर उसकी प्रार्थना को उत्तर देगा। कई बार खुदा अगर दुआ उत्तर नहीं तो वो जानता भी है कि हमारे लिए क्या सही है, और वो किस समय पर वो हमारे लिए भलाई को ला सकता है। कई बार लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं और चिन्ह मांगते हैं कि अगर प्रभु तू मेरे लिए ऐसा कर देगा तो ये चिन्ह दे, वो चिन्ह दे। लेकिन मेरे प्रियो, हम प्रभु से क्यों चिन्ह मांग रहे हैं? बाइबल में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है इन सब बातों के लिए। लोग आज चिन्ह मांगते हैं, प्रभु मुझे ये चिन्ह दे, प्रभु मुझे वो चिन्ह दे। क्यों चिन्हों को मांगना? बाइबल में ऑलरेडी इन सारी बातों के लिए, इन विषयों के लिए खुदा ने लिखा है। और बाइबल में हर एक चीज के लिए प्रभु ने बात करी है, हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने वचन से हमसे बात करी है। फिर भी आज लोग क्या करते हैं, चिन्हों को मांगते हैं। मेरे प्रियो, ऑलरेडी जब कुछ सब कुछ बाइबल में लिखा है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो खुदा के कलाम को पढ़िए। शायद 53:5 में लिखता है कि उस प्रभु के कोड़े खाने से और रक्त बहाने से हम चंगे हुए हैं। अगर आप फाइनेंशियल कष्ट में जा रहे हो, आपको कर्जा है, तो फिलिप्पी 4:19 पढ़िए, भजन संहिता 23 पढ़िए। हर एक चीज का सोल्यूशन प्रभु ने खुद अपने वचन के द्वारा, लिखित वचनों के द्वारा दिया। खुदा का कलाम जीवित है मेरे प्रियो। ये जो बाइबल है, इसका रचयिता आज जिंदा है मेरे प्रियो। वो कल भी जीवित था, आज भी जीवित है, युगानि युग जीवित है। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो कि आसमान हाल में कभी भी जुए नहीं जोते जाते हैं। मेरे प्रियो, जो लोग खुदा के साथ चलते हैं वो ईमानदारी से सेवा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन्हें दुआ भी करनी चाहिए। अगर आप एक मसीह हैं, आप प्रभु में विश्वास करते हैं, तो सबसे पहला आपका कर्तव्य है प्रार्थना करना। अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआ करना, दूसरों के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। आपको प्रभु के कलाम को पढ़ना चाहिए ईमानदारी के साथ। अपने किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रभु की सेवकाई करते हो, चाहे आप ऑफिस में काम करते, किसी भी क्षेत्र में, कहीं में भी आप अगर काम करते हैं मेरे प्रियो, तो आपको ईमानदारी के साथ चलना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये एक अभिषिक्त व्यक्ति को दुआ की आवश्यकता नहीं होती है? एक अभिषिक्त व्यक्ति को भी दुआ की आवश्यकता पड़ती है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, एक अभिषिक्त व्यक्ति को भी दूसरों की दुआओं की आवश्यकता होती है। एक कलीसिया, संत पौलुस कहते हैं नए नियम में हर एक कलीसिया के लिए आप जब पढ़ेंगे, संत पौलुस वहाँ बताते हैं, संत पौलुस ने जितनी कलीसिया बनाई थी उसमें से हर कलीसिया को संत पौलुस ने कहा था, और हर कलीसिया को उसने प्रार्थना निवेदन दिया था कि वो उसके लिए प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, हर एक अभिषिक्त व्यक्तियों को भी दुआ की आवश्यकता होती है। जब आप अभिषिक्तों के लिए, आप अपने पास्टर के लिए, आप अपने पादरी के लिए, अपने फादर के लिए, सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना उनको प्रोटेक्ट करती है। इसलिए प्रार्थना की आवश्यकता न केवल एक आम व्यक्ति को होती है, वरन अभिषिक्त व्यक्तियों को भी होती है मेरे प्रियो। यीशु भी प्रार्थना कर रहे थे, जैसे हमने पढ़ा इस समय कलाम पाक में कि यीशु भी प्रार्थना कर रहे थे। और वो क्या प्रार्थना कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे कि ये प्याला हट जाए। इस प्याले में यीशु ने जिस प्याले को हटने के लिए उसने खुदा बाप से, अब्बा पिता से प्रार्थना करी, वो कह रहे थे कि प्रभु पिता, अब्बा ये प्याला हट जाए। इस प्याले में यीशु ने हमारे लिए पाप, श्राप, बीमारी, वो हर गंदगी को ले लिया जो हमारी थी, जिसके गुनाह हमने किए थे। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं करी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे गुनाह को, हमारी हर एक गंदगी को अपने ऊपर लिया। प्रभु यीशु मसीह एक निष्कलंक मेमना थे मेरे प्रियो। हबक्कूक में लिखा है कि पिता, आप अगर कलाम पढ़ सकते, पुराने नियम में वहाँ लिखा, हबक्कूक बताता है कि अब्बा पिता को गंदगी पसंद नहीं है, वो पाप से घृणा करता है, उसकी आंखें शुद्ध है। यीशु के ऊपर हर एक पाप लादा गया, खुदा ने उस पर
पाप को ठहराया। वो पापी नहीं था। यीशु मसीह के ऊपर हर पाप को ठहराया गया था, लेकिन यीशु पापी नहीं थे। यीशु उस प्याले को हटाने के लिए अब्बा पिता से प्रार्थना कर रहे थे, और उसकी जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब अब्बा पिता ने उसकी प्रार्थना को कबूल नहीं की। तो क्या इसका मतलब कि प्रभु उसके साथ नहीं था, पिता उसके साथ नहीं था? यीशु भी अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि पिता ये प्याला हट जाए, लेकिन मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। और हम देखते हैं कि वो प्याला हटाया नहीं गया, उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। वहां पर यीशु की नहीं वरन अब्बा पिता की मर्जी पूरी हुई। उसने वहां पर देखिए यीशु दुआ कर रहे थे, 3 बार उन्होंने प्रार्थना करी कि पिता ये प्याला हो सके तो हट जाए, लेकिन अब्बा पिता ने उसकी दुआ को नहीं सुनी, लेकिन उसकी मर्जी वहां प्रभु ने पूरा करी। हालेलुया। वहां पे अब्बा पिता ने वो दुआ को कबूल करा। इसका मतलब अब्बा पिता की मर्जी पूरी हुई वहां पर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने जीवन में, हमें अपने लाइफ में, हमें अपने जीवन में पिता की मर्जी को पूरी होने देने की आवश्यकता है। आज हमें अपनी मर्जी नहीं चलानी है। अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घराने में, अपने सेवकाई में, हर एक क्षेत्र में ये कहना है, पिता मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा नहीं चाहता है मेरे प्रियो, अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप ये जान लीजिए कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें अच्छा मिले। परमेश्वर चाहता हमें बेस्ट से बेस्ट चीज मिले, बेहतर से बेहतर यानी बेहतरीन उत्तम चीज हमें मिले। प्रभु ये नहीं चाहता कि वो आपको अच्छा दे, प्रभु ये चाहता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज मिले, बेहतर से बेहतर उत्तम चीज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है। वो बड़ी ब्लेसिंग को देना चाहता है जिसके हम हकदार हैं। छोटी सी ब्लेसिंग के लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना है, छोटी सी खुशी के लिए हमें प्रभु ने नहीं चुना, प्रभु ने हमें बड़ी चीजों के लिए चुना है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं उत्तम चीज देना चाहता हूं। खुदा हमारे हालातों में भी हमें तैयार करता है मेरे प्रियो। आमीन। ताकि हम उत्तम से उत्तम आशीष को पाएं, और उत्तम पाने के लिए हमें और आपको कुछ चीज़ों को न भी कहना पड़ेगा। आमीन। अगर हमारे जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को देखना है, उत्तम आशीषों को देखना है, तो कुछ चीज़ों को न कहना पड़ेगा। हालेलुया। मैं जानती हूँ जब आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, और जब आप शराब पीना छोड़ेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, और आपके दोस्त जब आपको बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा तू भी पी ले, और जब आप ये कहेंगे कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा, मैंने ये सब छोड़ दी, तो आपको सब वो लोग ताना मारेंगे। पर आप प्रभु के साथ बने रहना। मैं सच कहती हूँ, पीने वाले लोग कभी प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। नशा करने वाले लोग कभी प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहती हूँ, कुछ चीज़ों को ना कहना पड़ेगा। व्यर्थ बात करने वाले लोगों से आपको दूरी बनाने पड़ेगी। जो चुगली चपाटी करते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। अपना समय जितना हो सके खुदावन के साथ बिताइए, उसके वचन के साथ बिताइए, खुदा के लोगों के साथ संगति करें। आप जहाँ कहीं से भी मुझे सुनते हैं, अगर आपके आसपास में संगतियाँ होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, आप उन संगतियों में जुड़िए, प्रभु के वचनों से सीखिए, क्योंकि खुदा ने अपने नाम से ज़्यादा वचन को इम्पोर्टेंट दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और दुनिया की बेस्ट चीज़ क्या है मैं आपको बताऊं? दुनिया की बेस्ट चीज़ स्वयं हमारे परमेश्वर अब्बा पिता यीशु है। हालेलुया। क्या उससे भी कुछ चीज़ उत्तम हो सकती है? सारा संसार एक तरफ और हमारा प्रभु एक तरफ। मैं कहती हूँ मैं संसार को ठुकराऊंगी, लेकिन मैं अपने खुदा को नहीं ठुकराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा यीशु मेरे लिए क्या किया है। आमीन। यीशु अगर आपके साथ है तो सारी आशीषें आपके साथ है मेरे प्रियो। कई बार दुआ के ना सुनने का कारण, कुछ कारण ये भी होते हैं कि हमारे पाप, दुआ का उत्तर ना आने का कारण कई बार हमारे पाप होते हैं जो परमेश्वर के नज़र में घृणित है। कई बार पाप, प्रभु आपको कहते हैं कि बेटा तू चोरी मत कर, तू दूसरों की निंदा मत कर, दूसरों की चुगली मत कर, नशा मत कर, तू गलत चीज़ों को मत देख। और हम उन्हीं चीज़ों को बार बार करते हैं। हमारे पाप के कारण भी कई बार हमारी दुआओं का उत्तर नहीं आता मेरे प्रियो। प्रार्थना करने के बाद सेकंड थिंग, दूसरा कारण ये है, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करने के बाद जब हम विश्वास नहीं करते हैं, इसके कारण भी हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है मेरे प्रियो। पहला मैंने आपको बताया, आपके पाप के कारण आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। दूसरा, आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन प्रार्थना करने के बाद
आप प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते हो, खुदा पर विश्वास नहीं करते हो, इसलिए आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है। ये दो कारण है मेरे प्रियो जो आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं आने के रीज़न है। परमेश्वर कई बार आपको कहता है गलत चीज़ों को छोड़ो, पर आप नहीं छोड़ते हो तो आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है। और कई बार आप दुआएं तो कर रहे हो लेकिन खुदा पर और खुदा के कलाम पर विश्वास नहीं करते हो। ये भी एक कारण है मेरे प्रियो जो प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। लेकिन जो लोग प्रभु में बढ़ते हैं, जो लोग संगतियां करते हैं, खुदा के वचनों पर ईमान रखते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर उसको हर जगह पर बढ़ाता है। अगर मैं इसका पुख्ता उदाहरण कहूँ, मैंने पिछले सरमन में आप लोगों को बताया था किस तरह सदरक मेशक अबेदनगो को नबूकदनेस्सर राजा की मूर्ति को दंडवत ना करने के कारण उसे सजा सुनाई गई थी 7 गुना धधकते हुए आग में। इन तीनों व्यक्तियों से हम सीख सकते हैं। इन्होंने संसार के शैतान के सामने सर झुकाना पसंद नहीं किया। इन्होंने कहा अगर हमारा परमेश्वर हमें ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अपने प्रभु पर इस तरह ईमान रखता है, परमेश्वर उसके लिए बड़ी आशीष को देता है। मैंने कहा ना, जो लोग प्रभु में बढ़ते हैं परमेश्वर उसको हर जगह बढ़ाता है। और ये जब तीनों शागिर्दों को आग में भी डाला गया था, इन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि अगर हमारा खुदा हमें ना भी बचाए तो भी हम तुझे तेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। और यही कमिटमेंट परमेश्वर ने इन तीनों को बचाए। स्वयं प्रभु उस आग पर उतर आया था। और बाइबल बताती है राजा नबूकदनेस्सर ने जब देखा कि इन तीनों के साथ एक और व्यक्ति है जो परमेश्वर के समान दिखता है, तब नबूकदनेस्सर ने कमिटमेंट दी कि इन तीनों के परमेश्वर की ही उपासना की जाए, इन तीनों के परमेश्वर की ही उपासना की जाए, इन तीनों के परमेश्वर यानी हमारे अब्बा पिता परमेश्वर यहोवा की उपासना की जाए। और जो कोई इसकी उपासना नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। आपको पता है इन तीनों के कारण प्रभु का नाम तो ऊंचा हुआ, साथ ही साथ इन तीनों के पोस्ट को भी, इनके ओहदों को भी ऊंचा किया गया। हालेलुया। मैंने कहा ना, जो व्यक्ति प्रभु के साथ चलता है प्रभु उसको हर स्थिति में, हर हाल में, हर हालातों में भी बढ़ाता है। और इन तीनों का पोस्ट भी ऊंचा किया गया। मेरे प्रियो, ये गुलामी देश पर गए थे लेकिन इनको परमेश्वर ने ऊंचे से ऊंचे पोस्ट में रखा और इन तीनों के कारण परमेश्वर का नाम भी ऊंचा हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, सबसे पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं आपको आप ही मिल जाएंगी। आप पढ़ सकते हैं मसीह सुसमाचार में, खुदा का कलाम कहता है जो यहोवा के खोजी होते हैं उसे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। खुदा आपको उत्तम से उत्तम चीज़ देने में रखता है, बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप जांचिए कि किन कारणों के कारण प्रभु आपको उत्तर नहीं देता है। मैंने पहला आपको बताया कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है और आपके जीवन में कुछ भलाइयों को लाना चाहता है। इसलिए कई बार प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर जल्द नहीं देता है। और कई बार प्रभु के प्रार्थना का उत्तर, हम जो प्रार्थना करते हैं उसको उत्तर नहीं आने के 2 कारण मैंने आपको बताया। पहला आपके पाप और दूसरा आपका विश्वास ना करना। लेकिन जो लोग हर हालात में, हर कंडीशंस में प्रभु पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, जिसने चट्टान से पानी निकाली, जिसने मुर्दे लाजर को जिलाया, वो मेरी भी प्रार्थना को उत्तर देगा। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने न सुने तो भी मैं उस पर ईमान रखूंगी। आज अपने जीवन में ऐसा विश्वास रखे मेरे प्रियो, जैसे सदरक मेशक अबेदनगो ने रखा। आप देखना, अब्राहम ने भी दुआ करी थी, अब्राहम ने प्रार्थना करी थी, लेकिन उसका उत्तर 25 साल बाद आया, मतलब इसहाक आया। उसको परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में प्रॉमिस किया था, लेकिन उसके प्रार्थना का उत्तर 25 साल के बाद मिला। आप देख सकते हैं दानियल भी जब 3 टाइम प्रार्थना करता था उसके प्रार्थना का रिजल्ट मिलता था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि दानियल की प्रार्थना सुनी नहीं गई थी, उसके प्रार्थना को उत्तर आने में विलंब हुआ, 7 दिन लग गए थे मेरे प्रियो। तो क्या इसका मतलब दानियल ने प्रार्थना करना छोड़ दिया? नहीं, दानियल निरंतर प्रार्थना करता रहा मेरे प्रियो। आज मुझे और आपको भी यही करना है। और मैं आप लोग को इंकरेज करते हुए कहती हूँ, प्रार्थना का उत्तर आना ना आना इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपके साथ नहीं है। प्रभु आपके साथ निरंतर है और
हमेशा आपके साथ रहता है। वो कल भी आपके साथ खड़ा है, आज भी आपके साथ खड़ा है और युगानुयुग तक आपके साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी की बातें टल सकती हैं लेकिन खुदा का कलाम कभी नहीं टलता है। मेरे प्रियो, मैं इस संदेश के द्वारा आपको इंकरेज करती हूँ, कभी आप निराश मत होना कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको उत्तर नहीं आ रहा तो आप धीरज धरना। प्रभु आपके जीवन में अच्छा नहीं उत्तम देने जा रहा है। मतलब बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट चीज और बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में आने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप इस संदेश से आशीष पाते हैं जो जरूर से और लोगों को भी साझा करें, कमेंट करें। आपके कमेंट के द्वारा मैं भी आशीषित होती हूँ और मैं आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप इन वचनों को और लोगों तक भी साझा करते। सभी को जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन।